हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों के अक्सर गेट एग्जाम में देखे जाते हैं टीओसी में, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। और ये बेसिकली ये कोई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग को याद होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के जिसको हम लोग आसानी से मगअप करके भी आसानी से इस उन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसाइडेबल। कैसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, हम लोग को प्रॉब्लम दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताइए आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये चार्ट आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। ठीक है, ये इधर जो है ये प्रॉब्लम्स है और ये ओवर लैंग्वेज है। प्रॉब्लम्स क्या क्या, मेंबरशिप, फाइनाइटनेस, एम्प्टीनेस, इक्विवेलेंस, रेगुलरिटी, एम्बिग्यूटी, यूनिवर्सलिटी, डिसजॉइंटनेस। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सबका मतलब समझ लेते हैं। मेंबरशिप का मतलब क्या है, आपको एक लैंग्वेज दी जाएगी और आपको स्ट्रिंग दी जाएगी। आपको एक लैंग्वेज दी जाएगी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, रेगुलर, CFL, CSL, कुछ भी। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को ये बताना है ये जो स्ट्रिंग है वो क्या उस लैंग्वेज में बिलोंग कर रही है। तो ये अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो ये डिसाइडेबल है। हाँ, आप बता सकते हैं। अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो आप बता सकते हैं हाँ ये स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है। अगर CFL है तो भी आप बता सकते हैं। अगर CSL है तो भी आप बता सकते हैं। अगर रिकर्सिव है तो भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर रिकर्सिव इनुमरेबल है, आ रही है, तो नहीं बता पाओगे। मतलब अगर आपको रिकर्सिव इनुमरेबल टाइप की लैंग्वेज दे दी जाए और आपको पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग दे दी जाए और आपसे कहा जाए बताइए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये क्या रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज में बिलोंग कर रही है, उस केस में आप बता नहीं पाएंगे, ये अनडिसाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइटनेस, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो रेगुलर लैंग्वेज है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, मतलब ये डिसाइडेबल है कि वो फाइनाइट है, ये बताया जा सकता है। और उसी तरह से CFL में भी बताया जा सकता है। ठीक है, और बाकी किसी में नहीं बताया जा सकता, ना CSL में, ना रिकर्सिव में, ना रिकर्सिव इनुमरेबल में। आप देख रहे हैं क्रॉस। ठीक है, उसके बाद एम्प्टीनेस, क्या लैंग्वेज एम्प्टी है? जी हाँ, रेगुलर में तो ये डिसाइडेबल बताया जा सकता है। अगर कोई भी लैंग्वेज हम लोगों की दी गई लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो ये डिसाइडेबल है। बिल्कुल हम लोग एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है जो बता दे कि जो रेगुलर लैंग्वेज है ये एम्प्टी है क्या। अगर CFL है तो भी बताया जा सकता है कि लैंग्वेज एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मतलब ये डिसाइडेबल है। लेकिन अगर लैंग्वेज CSL में तो नहीं बताया जा सकता। अगर लैंग्वेज रिकर्सिव में तो नहीं बताया जा सकता है। लैंग्वेज रिकर्सिव इनुमरेबल में तो भी नहीं बताया जा सकता। ठीक, उसके केस और उसके बाद में आप देखिए इक्विवेलेंस, क्या L1 इज इक्वल टू L2 है। आप देख रहे हैं अब केवल आपको रेगुलर में ही टिक मिलेगा। ठीक है, बाकी सब में क्रॉस। ठीक है, इक्विवेलेंस पहले थोड़ा मतलब जान लेते हम लोग। इक्विवेलेंस मतलब दो लैंग्वेज का बराबर है। रेगुलरिटी मतलब कोई भी दी गई लैंग्वेज क्या रेगुलर है। अगर हम लोगों को रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज दे दी गई तो आप पूछा गया क्या ये रेगुलर भी है, तो अनडिसाइडेबल भी है, हम नहीं बता पाएंगे। अगर इसी तरह से आपको रिकर्सिव लैंग्वेज दे दी जाए और आपसे कहा जाए ये बताइए क्या ये रेगुलर भी है, तो हम नहीं बता पाएंगे, वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। एम्बिग्यूटी, पहले ये लीजिए रेगुलरिटी, तो ये रेगुलर में तो सही है। अभी ट्रिवियल भी है। ट्रिवियल मतलब अरे रेगुलर लैंग्वेज तो अपने आप में ही रहे, तो वो तो खुद पे खुद ही रेगुलर होती है, तो डिसाइड है ही पहले से ना, इसलिए ट्रिवियल केस हो गया। एम्बिग्यूटी, कोई हर एक रेगुलर लैंग्वेज एम्बिग्यूटी भी होती है, मतलब ये भी डिसाइडेबल है। ठीक है,
और यूनिवर्सलिटी, आपको कोई भी लैंग्वेज दी जाए और उसका अगर आपको यूनिवर्सलिटी प्रूव करनी है तो केवल रेगुलर लैंग्वेज के केस में पॉसिबल है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं है। डिसजॉइंटनेस, अगर आपको दो लैंग्वेज दे दी जाए L1 इंटरसेक्शन L2 = 5, तो ये प्रॉब्लम केवल रेगुलर लैंग्वेज पे ही डिसाइडेबल है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पूरा चार्ट अच्छे से रटा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा, इसको आप याद कैसे करेंगे? सिंपल से आप पहले प्रॉब्लम्स के नाम याद कर लीजिए, मेंबरशिप, फाइनेंस, एम्प्टीनेस, इक्विवेलेंस, रेगुलरिटी, एम्बिग्यूटी, यूनिवर्सलिटी, डिसजॉइंटनेस। उसके बाद आप सिंपल से 422 याद कर लीजिए, मतलब 422 का मतलब क्या है? सब में टिक है, 4 बार टिक है। पहली मेंबरशिप प्रॉब्लम में 4 बार टिक है, उसके बाद एक बार तो उसके बाद एक बार आउटपुट 422, उसके बाद सब में क्रॉस है, लेकिन रेगुलर पूरा भरा हुआ है, रेगुलर और सब में टिक है। मतलब रेगुलर लैंग्वेज हमेशा डिसाइडेबल होती है, आपने मान लीजिए। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो दूसरे टाइप क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंग्वेज। इसमें ये सारे ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, कॉस्टिक क्लोजर। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा? लैंग्वेज दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा ये क्या यूनियन ऑपरेशन के अंडर क्लोजर है कि नहीं, DCFL के अंदर क्लोजर है कि नहीं, CFL में क्लोजर है कि नहीं, CSL, REC, रिकर्सिव, एन्यूमरेबल, RE में क्लोजर है कि नहीं, ये सब लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रेगुलर में देख लें, पूरे में टिक लगा। ठीक है, रेगुलर में पूरे में टिक लगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको दो रेगुलर लैंग्वेज दे दी जाए, दो लैंग्वेज मान लीजिए L1 और L2, उसका यूनियन क्या हमेशा रेगुलर होगा? जी, हमेशा रेगुलर होगा। अगर दो रेगुलर लैंग्वेज दे दी जाए, उनका इंटरसेक्शन क्या हमेशा रेगुलर होगा? जी, हमेशा रेगुलर होगा। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंटेशन, वो एक सिंगल हम लोगों को रेगुलर लैंग्वेज दे दी जाए और पूछा जाए क्या इसका कॉम्प्लीमेंटेशन करने के बाद भी वो रेगुलर रहेगा? जी, वो भी रहेगा। उसी तरह से कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, कॉस्टिक क्लोजर, सब में यस। लेकिन DSFL में याद रखने का सबसे मस्त तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, ये केवल कॉम्प्लीमेंट में ही क्लोजर देता है। मतलब अगर लैंग्वेज हम लोगों को कोई दी गई लैंग्वेज, मान लीजिए कोई लैंग्वेज है और वो DCFL है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर उस लैंग्वेज को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो भी DCFL के अंडर आएगा। ठीक है, बस इसमें आपको केवल यही याद है कि बस DCFL केवल कॉम्प्लीमेंट में ही क्लोज है, बाकी किसी में नहीं। तो एक ये ऐसा आसानी से याद रख सकते हैं। CFL केवल UI IC में नो है, बाकी सब में यस है। IC मतलब इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन। अब वही आपको लैंग्वेज दे दी जाए, दो लैंग्वेज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये आप बताइए कि ये दो लैंग्वेज अगर दोनों CFL है तो उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या वो भी CFL के अंडर आएगा? जी नो। ठीक है, क्लोज नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में CFL क्लोज नहीं है। और अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, कॉम्प्लीमेंट में भी क्लोज नहीं है। CSL में तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा कॉलम यस से भरा हुआ है। रिकर्सिव में भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल में केवल एक नो आता है, बस इसको याद रख लीजिए। वो किस में आता है? कॉम्प्लीमेंट के अंदर। कि अगर कोई आपको रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसका रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज दी गई, आप उसका कॉम्प्लीमेंट किया, आप ये पूछा गया, अब ये बताइए कॉम्प्लीमेंट भी इसका रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा? तो उसके अंदर हम लोग बता नहीं पाएंगे। नो। 4 क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर फाइंड करते हैं। L is a CFL, does L1 belong to CFL? L हम लोगों की CFL लैंग्वेज है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या CFL में बिलोंग करेगा? जी नहीं करेगा।
यही तो हम लोगों ने देखा था CFL में, IC, I मतलब इंटरसेक्शन और C मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन। ये कॉम्प्लीमेंटेशन बोल रहा है L1 CFL है तो इसका कॉम्प्लीमेंटेशन क्या CFL के अंडर है या नहीं भैया, क्लोज ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद L1 and L2 with 2 CFL, thus L1 intersection L2 also belong to CFL। जी नहीं, ये भी सरासर गलत है। क्या CFL में आपको क्या याद रखने के लिए, IC मतलब इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर CFL क्लोज नहीं है। पहले केस में कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर पूछा था, अब ये पूछ रहा है L1 and L2 with 2 CFL, thus intersection L1 and L1 intersection L2 also belong to CFL। नहीं, हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन में CFL क्लोज नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग है। L is a D CFL, does complement of L also belong to D CFL? ये भी सरासर गलत है, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको एक ही याद करवाया था ना, केवल एक आप जस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि D CFL केवल कॉम्प्लीमेंट ही में अपनी क्लोज प्रॉपर्टी शो करता, बाकी किसी में नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है। L is a recursive enumerable language, does complement of L also belong to recursive enumerable? नहीं, ये भी सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिकर्सिव इन्यूमरेबल में भी तो हम लोग एक रो ही याद रखना, मतलब अगर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज दे दी जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल नहीं रहता। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली गेट जैसे एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं और आगे भी कई बार देखे जाएंगे। तो आई होप इन दिस वीडियो वी हैव लर्न सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और POC और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।